ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस प्रैक्टिस जो हम डेली के बेसिस पर करते हैं। एक दिन हम करते हैं करंट बेस्ड पे और एक दिन हम करते हैं जो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, ताकि आपका ओवरऑल होलिस्टिक वे में आपकी अप्रोच यूपीएससी मेंस के लिए जाए। हम अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी मिड तक यूपीएससी मेंस डेडिकेटेड आंसर राइटिंग करेंगे। उसके बाद मार्च से हम डेडिकेटेड प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके नाउ सबसे पहले हम जान लेते हैं आज का क्वेश्चन है क्या। 2018 का यूपीएससी प्रीवियस ईयर मेंस में पूछा गया था। यह है 10 मार्क्स का, यानी कि 10 मार्क्स का मतलब होता है 150 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन। अब यहाँ पर देखिए, अब जब क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन सुनते ही आपके 10 सेकंड के अंदर आपके माइंड में स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, जो पॉप आउट होने चाहिए, जो भी टर्म्स होते हैं। सबसे पहले व्हाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन। ओके नाउ टोटल क्या है, रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन और इंडिया, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है। तो अब आपके माइंड में क्या होगा कि आपको इंट्रो लिखना है, बॉडी पार्ट लिखना है और हल्के थोड़े से वे में कंक्लूजन आपको लिख के अपना आंसर खत्म करना है। ओके नाउ रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन ये आपका मेजर बॉडी टर्म हो जाता है। ठीक है, क्यों इंडिया इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है आर्कटिक रीजन में। ओके नाउ इसको डिस्कस करने से पहले आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी, अगर यूपीएससी एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज आपको लेनी है तो 499 रुपीज़ के आपको मिल जाएंगी। एनसीईआरटी 6 to 12 आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती हैं। सीसेट क्वेश्चन मिल जाते हैं और मेंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ओके, आप हमारा दूसरा पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ईयरली सब्सक्रिप्शन, जहां पर हम डेली के बेसिस पर द हिंदू एनालिसिस, जो द हिंदू के नोट्स आपसे डिस्कस करते हैं, आपको शेयर करते हैं पीडीएफ फॉर्म में। एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 नोट्स आपको देते हैं, आंसर राइटिंग करवाई जाती है जो भी हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं, और फोन गाइडेंस आपको दी जाती है। लेना कैसे है, बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आपको गूगल पे या फोन पे करना है। जो भी आप पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टा मोजो के लिंक से भी आप देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हम आपको 3 प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेते हैं, ईयरली सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एनसीईआरटी वाला अलग है। ओके, स्टडी मटेरियल जहां डेली के बेसिस पर आपको पीडीएफ शेयर की जाती हैं। यूपीएससी पेड ग्रुप डिस्कशन, जहां पर डेली के बेसिस पर भी हम यही पूरी एनालाइज करेंगे। ये जो कॉपीज़ हैं अपने पेड सब्सक्राइबर की, 500 से ज़्यादा जो हमारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं और डेली के बेसिस पे सब लोग आंसर राइटिंग करते हैं। और प्राइवेट करंट नोट्स डेली के बेसिस पे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो भी चीज़ें द हिंदू के में आई होती हैं उसको आपको बता देते हैं। नाउ अब आप सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर, फिर हम अपने जो यूज़र्स की कॉपी एनालाइज करेंगे। और साथ साथ में ये याद रखना, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी यूज़र हैं जिन्होंने भी अपनी आंसर राइटिंग लिखी है, अपने बगल पर जो आंसर राइटिंग आपने ओपन की है वो आप नोट कर लो। ठीक है, व्हाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर में हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक लाइन आप ये लिख सकते हो सबसे पहले इनिशियल में। ठीक है, अब देखो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं। आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन क्या है सब लोगों को पता है, नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है। तो सबसे पहले इंट्रो में एक लाइन आप यहां से स्टार्ट कीजिए कि आर्कटिक एक पोलर रीजन है जो कि नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ में लोकेटेड है। बस एक लाइन आपने लिख ली। ठीक है, बस इतना आपको एग्जामिनर को बस यही बताना था कि आर्कटिक के बारे में। अब उसके बाद दूसरा इंट्रो में ही आगे क्या लिखोगे, रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन, इसके बारे में लिख लोगे कि मोर देन पूरे वर्ल्ड में 40% से ज़्यादा जो रिजर्व हैं हमारे आर्कटिक रीजन में है, जहां की जिसमें जो आर्कटिक रीजन में जो कि अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, ये सब आते हैं। ओके, बस इतनी सब चीज़ें आपको इंट्रो में, सिर्फ ये 3 लाइन से आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ आंसर है रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन क्या क्या हैं वो हम बॉडी पार्ट में लिखेंगे। ओके, ये इंट्रो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि क्या जरूरी है एक एग्जामिनर को बताना। तो इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, एक हल्का सा ये बता देंगे एक लाइन कि आर्कटिक जो रीजन है पोलर रीजन है, नॉर्थ मोस्ट पार्ट में अर्थ के आता है। दूसरा आप ये कह सकते हो कि 40% रिजर्व आर्कटिक जो रीजन में है, पूरे वर्ल्ड के रिजर्व यहाँ पर हैं, तो हम इनका जो है फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना, बस इतना ही अपने इंट्रो लिखना है। कोई ये भी लिख सकता है कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड ये आते हैं इस रीजन पे, आर्कटिक रीजन में, और कोई आप डायरेक्ट नॉर्थ मोस्ट पार्ट में लिख सकते हो, या 40% आप रिजर्व लिख सकते हो। उसके बाद कुछ ये बता सकते हो, ऑयल है, फिशिंग है, नेविगेशन रूट है, बस इतना करके इंट्रोडक्शन आपको ख़त्म करना है। ओके,
तो नाउ इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। फिर इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल सी चीज़ आपसे बता दी है कि आर्कटिक को हल्का सा एक लाइन बोल दो कि ये पोलर रीजन है, नॉर्थ मोस्ट पार्ट में आता है। फिर 40% रिजर्व में है। और कुछ लोग ये भी लिख सकते हैं कि रिसोर्सेज के बेसिस पे ही अगर अपना आंसर हमें बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑयल है, सी रूट है, फिशिंग होती है, इनको हम इसलिए इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पर। बस इतने से आंसर आप खत्म कर सकते हो, या इंट्रो इतने में ही रख सकते हो। सिर्फ इतना ही आपको इंट्रो लिखना है और उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ओके, अब जब बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो बॉडी पार्ट में है क्या, ये मैं डिस्कस करता हूँ। बॉडी पार्ट में है, देखो, रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन, बस इतना ही लिखा है। रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन में भारत अपना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है। अब टू द पॉइंट जो पूछा है वही हमें लिखना है, ठीक है। अब बार बार क्या चीज़ें हैं, रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, एक कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्री उसका यूज़ कर सके, ठीक है। चाहे वो रूट्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं, वहाँ पर उस पर्टिकुलर आर्कटिक रीजन में जो लैंड है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सब रिसोर्सेज हैं, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं उसे रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, अब रिसोर्सेज हम, और उसके आगे अगर आप टर्म देखोगे अच्छे से तो यहाँ पर लिखा गया है कि इंडिया क्यों इतना ज़्यादा कीन इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है आर्कटिक रीजन के रिसोर्सेज में। बस बॉडी पार्ट में आपको टू द पॉइंट अब जो पूछा है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। तो चीज़ें हो गई, इंडिया का इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट है ना वो दो तरीके से हो सकता है किसी का। वर्ड के बेसिस पर खेलना है, आपको कुछ नहीं है, जो आपको ये सोचना है कि यार एग्जामिनर मुझसे पूछना क्या चाहता है। अब इंटरेस्ट दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है पॉजिटिव इंटरेस्ट, एक हो सकता है नेगेटिव इंटरेस्ट। नेगेटिव इंटरेस्ट कहने का मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया कुछ अलग सोच रहा है, इसका मतलब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पॉजिटिव इंटरेस्ट का कहने का मतलब है कि वहाँ के जो रिसोर्सेज का उसको यूज़ करना, जैसे फिशिंग है, नेविगेशन रूट है, इन सब का यूज़ करना। बट आप सबको अगर आर्कटिक रीजन में देखोगे, जैसा आपने इंट्रो में एक्सप्लेन कर दिया है एग्जामिनर को कि हाँ ये नॉर्थ मोस्टर्न पोलर रीजन है, तो यहाँ की अगर आइस पिघलेगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, कुछ हिस्से डूब सकते हैं। तो ये नेगेटिव चीज़ें भी हो जाती हैं। तो यानी कि इसलिए भी शो कर रहा है, एक तो इन्वायरमेंट बचाने के लिए भी इंडिया इंटरेस्ट शो कर रहा है। बस आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इंट्रो मैंने आपने लिख दिया कि ये एक पोलर रीजन है, नॉर्थ मोस्ट अर्थ में आता है और 40% से ज़्यादा रिजर्व हैं। अब रिजर्व बोल के आपने ये एग्जामिनर को बता दिया कि यस जो ये बंदा है, ये एस्पिरेंट है, ये आर्कटिक रीजन के रिसोर्सेज के बारे में लिखना चाहता है। बस इंट्रो आप दो लाइन से ज़्यादा आपको इंट्रो लिखना ही नहीं है। अभी मैं बहुत सारे ऐसे आंसर लिखाऊंगा जिसमें इंट्रो बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया है। देखो 150 शब्दों में आपको इंट्रो तो 3 लाइन से ज़्यादा लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन पे वर्क अभी आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने इंट्रो बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया है, यही चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। नाउ इंट्रो मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कंक्लूजन की। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं फिर, ठीक है। अभी मैं पूरा बताऊंगा भी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। ओके चलो, इंट्रो पार्ट मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया। अब स्ट्रक्चर में क्या लिख सकते हैं, पहला रिसोर्सेज के बारे में आते हैं तो हम कहेंगे कि एक हिमाद्री पहले ही एक साइंटिफिक बेस वहाँ पर बना है जहाँ पर हम रिसर्च करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि पहला पॉइंट साइंटिफिक रिसर्च हम यहाँ से कर सकते हैं, इसलिए हम इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं ताकि हम और ज़्यादा बेस बनाएं और ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च कर पाएँ। और हमारा ऑलरेडी रिसर्च सेंटर भी है तो इसके बेसिस पर पहला पॉइंट स्टार्ट कर सकते हो। ओके नाउ दूसरा हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है फिर, 150 शब्दों का है, नॉर्मल, कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है यार, टू द पॉइंट सिंपल बनाओ किसी आंसर को, ठीक है। अच्छे से सोचो, रिसोर्सेज हैं। अब हमको भारत को तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तेल की ज़रूरत है, हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो हमें सिंपल सी बात है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके तो दूसरा पॉइंट आपका यही हो जाता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट बन गया आपका दूसरा कि रिसोर्सेज हैं तो हमारा क्या फ़ायदा है। और कोई इस पॉइंट को ऐसा नहीं बोल सकता कि गलत है ये पॉइंट, ठीक है, क्योंकि आपको रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन लिखना है तो क्या क्या चीज़ें अब आर्कटिक रीजन वाले एरिया से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने लिए। भारत इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है। ओके तीसरा हम ये कह सकते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चों ने टूरिज्म डेस्टिनेशन भी बनाया हुआ है आर्कटिक को, ठीक है।
आर्कटिक को टूरिज्म डेस्टिनेशन के बेसिस पे भी पॉइंट लिखा गया है, बट इनडायरेक्टली टूरिज्म डेस्टिनेशन आप तब लिखें जब बहुत कम आपके पास लाइन बच जाएं। टूरिज्म डेस्टिनेशन किसी एक पर्टिकुलर रीजन को टूरिज्म डेस्टिनेशन वहां प्रमोट करके कुछ फायदा नहीं है इनडायरेक्टली भारत को। बट भारत को तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो? तीसरा पॉइंट लिख सकते हो सीड बैंक। आर्कटिक रीजन पोलर रीजन है, तो वहां पर बहुत ज़्यादा सीड बैंक एक हम बना सकते हैं, यानी कि एक्स सीटो कंजर्वेशन कर सकते हैं। आर्कटिक रीजन में हालांकि आर्कटिक काउंसिल होती है, आप सबको पता है आर्कटिक काउंसिल है। आर्कटिक काउंसिल में बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, अभी इंडिया को 2013 में वहाँ का ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था। हालांकि आर्कटिक काउंसिल का मतलब ये नहीं है कि आर्कटिक काउंसिल सिर्फ ये किसी को रोक नहीं सकती। अगर मैं कहूँगा इंडिया अगर आर्कटिक रीजन में अपना रिसर्च सेंटर लगाना चाहती है तो कोई आर्कटिक काउंसिल के मेंबर उसे रोक नहीं सकते। बस सिर्फ आर्कटिक काउंसिल के मेंबर ये चेक करते हैं कि हाँ सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पर कोई चीज़ हो रही है या नहीं, इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं पहुँच रहा, बस ये देखते हैं। ओके, उसके बाद तीसरा मैंने बता दिया सीड बैंक आप खोल सकते हो। सीड बैंक का मतलब क्या होता है? सपोज मान के चलो आर्कटिक रीजन में जो साइंटिफिक रिसर्च है वहीं बगल पर एक भारत ने बेस बना दिया। भारत को ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आगे बहुत ज़्यादा डिजास्टर आ सकता है, तो हम बहुत ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज जिनको सुरक्षित करना है उसको वहाँ पर एज ए सीड बैंक वहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट हो गए। रिसोर्सेज अपने को यही तो यूज़ करना है। ओके, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो? नेविगेशन रूट। अब धीरे धीरे बर्फ़ पिघल रही है, पहले तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती थी, तो नेविगेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। भारत एक ऑल्टरनेटिव रूट चूज़ कर सकता है उस एरिया से, तो नेविगेशन के लिए भारत वो रूट चूज़ कर सकता है। ये हो गया। ओके, इसके बाद सी फेरिंग वेजल। सी फेरिंग वेजल का मतलब क्या हो सकता है? वही चीज़ जो नेविगेशन मैंने आपको बताया। उसके बाद चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि भारत बेसेस बना सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस बना सकता है। अब इसमें क्या होता है? सपोज मान के चलो कोई इंडिया का एयरक्राफ्ट है तो वहाँ पर रिफ्यूलिंग की जा सकती है। वहाँ पर क्या की जा सकती है? रिफ्यूलिंग की जा सकती है। ठीक है, जैसे हमने यूएसए के साथ लिमाओ साइन किया है, ठीक है, लॉजिस्टिक वाला, जिसमें कि यूएसए के जो एयरक्राफ्ट होते हैं भारत के रीजन में रिफ्यूल कर सकते हैं। ओके, वैसे ही हम भी एयरक्राफ्ट। ओके, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और लास्ट पॉइंट आप ये कहेंगे इन्वायरमेंटल मैटर के बेसिस पे। इंटरेस्ट हमारा सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं है, सिर्फ आपको वही पॉइंट नहीं लिखने हैं जो आपके पॉजिटिव हैं, यानी कि आपने सी के लिए यूज़ कर लिया, फिशिंग के लिए यूज़ कर लिया, सीड बैंक के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, पेट्रोलियम के लिए, ठीक है, ये सब यूज़ करके उसके साथ साथ लास्ट जो पॉइंट लिखोगे वो इन्वायरमेंट। आप ये कहेंगे भारत को ये इंश्योर भी करना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट है वहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग है वहाँ उतना ज़्यादा डेवलपमेंट, उतना ज़्यादा सभी कंट्रीज़ को लेकर जो आर्कटिक काउंसिल में एज ए ऑब्जर्वर स्टेटस का तो हिस्सा है, तो इंडिया का ये भी कहना है कि इंडिया को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो भारत के ही कुछ हिस्से, इवन भारत के हिस्से, बहुत संसार में जितने भी हिस्से होते हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे। जो आर्कटिक रीजन की आइस है अगर वो पिघलना शुरू हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। तो हमें इन्वायरमेंट को भी वहाँ प्रोटेक्ट करना है, इसलिए आर्कटिक रीजन के रिसोर्सेज के लिए हमें जरूरी है। ओके, लास्ट कंक्लूजन आप कैसे ख़त्म कर सकते हो? फिर कंक्लूजन आप ये लिख सकते हो कि आर्कटिक रीजन एक ग्लोबल कॉमन का रीजन है, मतलब सभी लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कोई ट्रीटी नहीं बनी गई है एक कि अगर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन करे, यूएसए कुछ भी एक्सप्लॉयट कर रहा है तो कोई ट्रीटी नहीं है उस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए। तो लास्ट में कंक्लूजन में एक अच्छा सा ये लिख सकते हो कि हाँ एक ट्रीटी, एक रेगुलेटेड ट्रीटी बननी चाहिए आर्कटिक रीजन के लिए। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट बेस्ट तरीके से बता दिया है, जिसमें कि आप अपने जिन लोगों ने भी आंसर राइटिंग की होगी वो आपने मैच कर दी होगी। अब मैं कुछ अपने पेड सब्सक्राइबर की कॉपी दिखाता हूं, जिसमें कुछ मैं ये गलतियां बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ नहीं करनी है आपको, और कुछ बताऊंगा कि ये चीज़ आपको करना है। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं अपने पेड ग्रुप में। 500 से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। 7505134891 डेली के बेसिस पर आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर बताने के बाद मैं सबसे पहले चेक करता हूं जिन्होंने सबसे पहले सबमिट की है। आज थोड़ा सा लेट द हिंदू एनालिसिस हुआ था 12 बजे, और हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने आधे घंटे के अंदर ही सबमिट कर दिए। ठीक है, तो इनका आंसर चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। देखो बहुत अच्छे से इन्होंने, सबसे पहले मैं कहूँगा कि इनकी देखो
आंसर राइटिंग जो है वो क्लियर है थोड़ी सी, ठीक है, देखने में अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। तो यही तो होता है ना, 20 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, एग्जामिनर आपको हर एक पॉइंट जज नहीं कर सकता 20 क्वेश्चन में, यार हाँ इसने 1-2 पॉइंट अलग लिखे हैं तो मैं इसको 2 मार्क्स ज़्यादा दे दूँ, नहीं। आपको मेंस में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, यानी कि 20 के 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और अच्छे से लिखने हैं, प्रेजेंट करने हैं, यही मैटर करता है। ओके, देखो सबसे पहले इन्होंने ये बता दिया कि इंडिया का इंटरेस्ट आर्कटिक रीजन में कॉमर्शियल, स्ट्रेटेजिक, इन्वायरमेंटल, साइंटिफिक ये तरीके से हो सकता है। इन्होंने इंट्रो अच्छा स्टार्ट किया, मैं कहूँगा। प्रेजेंटली इंडिया ऑब्जर्वर स्टेट है 2000। देखिए इनका इंट्रो बहुत अच्छा है, इन्होंने 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखा, ठीक है। तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है, इन्होंने इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस कर दिया कि कॉमर्शियल भी हो सकता है, स्ट्रेटेजिक, इन्वायरमेंट और साइंटिफिक भी हो सकता है। ओके, इन्होंने डायरेक्ट फिर उसके बाद बॉडी पार्ट स्टार्ट किया। अगर मैं आपसे कहूं तो आप ये हैशटैग का यूज़ ना करें, जिन्होंने भी ये लिखी है मिस्टर शिवकांत जी, और ये 1, 2 ऐसे पॉइंट बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं। प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है आपको, हैशटैग नहीं बनाने, स्टार नहीं बनाने, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आपको इतना ज़्यादा ड्राइंग नहीं करनी, आपको एग्जामिनर को सिंपल अपना आंसर बनाना है। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी आप देखेंगे कभी, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कभी ये 1, 2 या हैशटैग स्टार आपको नहीं देखने को मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? ये आपका कोई ड्राइंग नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ओके, नाउ यहाँ पर आपने इंट्रो लिखा, फिर थोड़ा सा स्पेस दिया, तो इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कटिक रीजन, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन का इंपॉर्टेंस क्या है वो आपने लिख दिया। बट यहां पर आपको डैश करके लिखना था, यहां पर क्या करना है, डैश करके लिखना है। क्योंकि देखिए 1, 2, 3 क्यों नहीं लिखना पड़ता वो मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है, 1, 2, 3 लिख के एग्जामिनर के माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सामने आ जाती हैं। आपने अगर 10 पॉइंट लिख दे हैं तो एग्जामिनर को वो बल्कि लगेगा आंसर कि हाँ यार इस बंदे ने तो 10 पॉइंट लिख दिए हैं, तो उसको कैसे करें। अगर वही डैश डैश करके लिखोगे तो माइंड में उतना जाएगा ही नहीं कि 10 पॉइंट, और 3 लिखें तो उसको लगेगा एग्जामिनर को कि यस इसने बहुत कम लिखे हैं। तो रेदर देन आप 1, 2 लिखें, डैश करके लिखें, तो आपका एग्जामिनर का माइंड वहाँ तक जाता ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो आपने पहले नेचुरल रिसोर्सेज को बता दिया, सही है। शिपिंग रूट बता दिया, वो सही है। जॉइंट रिसर्च इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, वो सही है। ओके, इंडिया और आर्कटिक, ठीक है। और मैं ये कहूँगा आपसे कि आपने किसी भी आंसर को अगर आप लिखें तो 3 या 4 लिंक से रिफ़र करें, 3 या 4 लिंक से रिफ़र करें, इवन पढ़ लें उसके बारे में कि आर्कटिक रीजन क्या है, आर्कटिक काउंसिल क्या होता है, ठीक है। तब अपना आंसर आप लिखेंगे तो और होलिस्टिक आपको अपना आंसर लिखेंगे पता चलेगा, ठीक है। बट अभी आप देख के लिख रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 3-4 लिंक खोलें, आप अपनी समझ बनाएं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लें कि स्ट्रक्चर बना लें, फिर उसके बाद देख लें, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। ओके, कंक्लूजन में आपने लिखा है बीइंग द पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुड हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इट ऑल्सो ओपन्स ए लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। यस, इंट्रोडक्शन का भी आपने 2-3 लाइन सही लिखा है। तो इंट्रोडक्शन में तो मैंने ऑलरेडी अपना इंट्रोडक्शन आपको बता दिया कि कोई ट्रीटी नहीं है एक्सप्लॉयटेशन को एक रेगुलेटेड वे में आर्कटिक रीजन का यूज़ करना चाहिए। तो आप इससे अच्छा जो मैंने कंक्लूजन बताया आप उसको एडप्ट कर सकते हो। ओके, तो ये अच्छा आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो सबमिट किया है आंसर, देखो पहला आंसर हमने देख लिया, दूसरा आंसर इन्होंने सबमिट किया है। अब देखो इनके में और इनके आंसर में एक क्या चीज़ लिख रही है, देखो ये वाला जो आंसर है वो थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है, ठीक है। एग्जामिनर इसमें इंटरेस्ट शो कर सकता है, बट ये वाला जो आंसर है बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड लगेगा। देखो इन्होंने सबसे पहले आपको क्या सही करना है मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने सबसे पहले इंट्रो बहुत ज़्यादा बड़ा दे दिया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। 150 शब्दों में आपको इतना बड़ा इंट्रो नहीं लिखना है, ठीक है। इतना बड़ा इंट्रो आपको 150 शब्दों में नहीं लिखना है। ओके, बाकी इनके पॉइंट सही हैं और इन्होंने भी जो पॉइंट है उसको एलिमिनेट करना है, डैश डैश करके लिखना है आपको। ओके, डैश डैश करके आपको अपने पॉइंट लिखने हैं। बाकी देखो इंट्रो के बेसिस पे क्या कहने का मतलब है, देखिए आपने इंट्रो लाइन अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन लिखी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है।
इंट्रो आपका 3 लाइन से 4 लाइन से ज़्यादा बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं। आप यही चीज़ें जो चीज़ आपने लिखी हैं उसको बॉडी पार्ट में बढ़ाओ, है ना, वो पॉइंट बॉडी पार्ट में बढ़ा दो अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ के। ओके, नाउ आपने लिखा है इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन मेड एन ऑब्जर्वर इन आर्कटिक काउंसिल। अब देखिए ये सही है आर्कटिक काउंसिल के बारे में लिखना, बट एक्चुअल में आर्कटिक काउंसिल से कोई इसका मतलब ये नहीं होता कि देखो, एक तो पहले वोटिंग नहीं होती, कोई वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आर्कटिक काउंसिल के हम ऑब्जर्वर स्टेटस हैं तो हमारा कोई भी बात अगर हम कोई बोलेंगे तो वहाँ पर सुनी जाएगी। आर्कटिक काउंसिल सिंपल सी बात है, आर्कटिक काउंसिल के मेंबर जो है ना, आर्कटिक रीजन में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है कि आप ऐसा नहीं कि यार आर्कटिक काउंसिल के मेंबर नहीं हैं तो वहाँ पर आप अपना बेस नहीं बना सकते। बेस बना सकते हो, क्योंकि आर्कटिक रीजन ग्लोबल कॉमन वाला रीजन है, ग्लोबल कॉमन्स वाला रीजन है, यानी कि आप आर्कटिक रीजन में अपना बेस भी बना सकते हो, साइंटिफिक रिसर्च भी बना सकते हो। आर्कटिक काउंसिल तो सिर्फ ये देखती है कि यार यहाँ पर के जो इन्वायरमेंटल जो है पॉल्यूशन ना फैले, हार्म ना हो, ये सब चीज़ें देखती हैं। बट आपको इस रीजन से आर्कटिक काउंसिल से स्टार्ट नहीं करना था, ठीक है, मैं इसको कहूँगा कि अवॉइड, क्योंकि टर्म आप सब लोग जिन लोगों ने भी मेरी 4 वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया है कि टर्म चुनो और उसके बेसिस पर डिफाइन करो। वाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन, तो मैंने बोला ना, जैसे किसी जगह पर ये नहीं बताया कि यार आर्कटिक रीजन है क्या, किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा है। इवन बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े, बहुत सारे जो यूपीएससी वाले जो आंसर्स होते हैं उस पर पढ़ा, तो उस पर बताया ही नहीं गया है कि आर्कटिक रीजन है क्या, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार आर्कटिक रीजन को आपने लिखना नहीं है। आर्कटिक रीजन आप लिख सकते हो आर्कटिक काउंसिल को कहाँ पर, बॉडी पार्ट वाले में, ठीक है, या एक लाइन लिख सकते हो, बट आर्कटिक रीजन का इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने फिर लिखा फेवर्स लाइक चाइना द रीजन फॉर इंडिया इंटरेस्ट इन आर्कटिक इज ड्यू टू द वेरियस जोग्राफिकल एंड। आपने इंट्रो लिखो, बट इंट्रो में ये ट्राई करो कि और ज़्यादा शॉर्ट मैं कर सकूँ। द रीजन फॉर इंडिया इंटरेस्ट, इतना बड़ा चढ़ा के स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना, ठीक है। इंडिया कैन यूज़ आर्कटिक रीजन एज ए जोग्राफिक इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर, बस इस बेसिस पर अपना बड़ा सा जो स्टेटमेंट है उसको छोटा कर दो, ठीक है। तो सबसे पहला यही चीज़ है कि इतना बड़ा नहीं करना आपको। ओके, आपने ये सही किया है कि इंडिया का इंटरेस्ट आर्कटिक रीजन में इस तरीके से हो सकता है, इन्वायरमेंटल, स्ट्रेटेजिक, ट्रेड, कॉमर्स बता दिया एग्जामिनर को, और ये आपने लिख दिया, ये सही है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल मेटल जो भी मैंने डिस्कस किया था वो आपने लिखा है। इंडिया कैन नॉट रिमेन इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये रेगुलेटेड वाला भी लिख सकते हो। ओके, एक कॉपी इनकी है, देखिए इनने बहुत सही लिखा है, बट मैं इनका एक वो बताता हूँ डिसएडवांटेज कि इन्होंने वर्ड्स लिमिट पार कर दी है, ठीक है। वर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। देखो इन्होंने, देखिए क्वेश्चन था कि इंडिया इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन में, ठीक है। तो इन्होंने ये बता दिया कि इंडिया का इंगेजमेंट कब से है, तो ये आप सब लोग इंट्रो अपना लिख सकते हो। बैक टू नियरली 9 डिकेड्स व्हेन इट साइंड द स्वालबार्ड ट्रीटी इन द 1920 इन पेरिस, इंडिया इज ऑलरेडी एन ऑब्जर्वर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल, ए फॉरम ऑफ कंट्री दैट डिसाइड्स ऑन मैनेजिंग द रीजन रिसोर्सेज। बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा इंट्रो इन्होंने लिख दिया, ठीक है, कि रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है वो यहाँ पर ये बता देता है। तो इंट्रो से ये पता चल जाएगा कि हाँ रिसोर्सेज की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने देखो, इन्होंने ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी थी। द मेल्टिंग ऑफ आइस इन आर्कटिक सी हैड 2 मेजर जोग्राफिकल इनपुट्स। आपको इसके बारे में एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, एग्जामिनर को डायरेक्ट ये बताओ कि रिसोर्सेज कैसा यूज़ करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट, ये सही है, बट ये मत बताइए कि द मेल्टिंग ऑफ आइस इन द आर्कटिक सी हैज़ 2 मेजर जोग्राफिकल इनपुट। आप डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि क्यों इंटरेस्ट शो कर रहा है रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन में, ये आप बताइए किसको, एग्जामिनर को। नाउ अब आपको क्या करना है, देखो कौन कौन सी लाइनों को आपने एलिमिनेट करना है। ऐसा नहीं लिखना द मेल्टिंग ऑफ आइस इन द आर्कटिक सी हैज़ 2 मेजर जोग्राफिकल इनपुट्स, नहीं, इसके बदले आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि यस नेविगेशन वाला, डायरेक्ट ये पॉइंट लिखें, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के एग्जामिनर को वो चीज़ नहीं करनी है कि कुछ इनडायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना है कुछ, ठीक है, कि मेल्टिंग ऑफ आइस ये होगा, तो आप डायरेक्ट नेविगेशन रूट लिख सकते हैं। मतलब ये ट्राई करो ना, 150 शब्दों में कितना ज़्यादा आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं, एक लाइन वाले उसमें, ठीक है, उतना बड़ा 3-4 लाइन के पैराग्राफ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए क्लाइमेटिक इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। इंडिया के इंटरेस्ट आपने यहाँ पर शो कर दिए, बट आपकी यहाँ पर आपको अवॉइड क्या करना है, यहाँ पर ये देखो कि आपसे ये पूछा ही नहीं गया है
कि अगर इंडिया ऑब्जर्वर स्टेट है तो क्या चीज़ें होंगी। ये आपसे नहीं पूछा गया है कि ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिल जाता है, तो ये पूरा अवॉइड करें। जो अलग से इनडायरेक्ट चीज़ें आप करते हैं ना, वो चीज़ें ना करें, ठीक है। वे अहेड फॉर इंडिया बहुत बड़ा लिखा है, तो इसको भी थोड़ा सा ये एलिमिनेट करो, ओके। तो कहने का मतलब क्या है फिर, जिन लोगों ने भी, इसलिए मैं 3-4 कॉपी को एनालाइज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यार जिनकी कॉपी एनालाइज नहीं हो रही है वो आप देख लें अपने बेसिस पे कि कौन कौन सी चीज़ें हमने लिखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसलिए मैं अलग अलग कॉपी को एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को एक वाइड एंगल पता चल सके कि किसी का इंट्रो आप यूज़ कर सकते हो, किसी का मतलब टू द पॉइंट। जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन, तो हम एग्जामिनर को बता दें कि आर्कटिक नॉर्थ पोलर रीजन में और इतना इतना रीजन या इतना इतना इंगेजमेंट है, अप से इंगेजमेंट है, ये इंट्रो हो जाएगा। इनका आंसर देखिए, इन्होंने डायरेक्ट बता दिया आर्कटिक रीजन के बारे में कि यस कॉमन एरिया है, नॉर्थ पोल में एग्जिस्ट करता है, यस, ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने बता दी। और ग्लोबल फोर्सेज, इन्वायरमेंट, कॉमर्शियल स्ट्रेटेजिक हो सकता है, ठीक है। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, डायरेक्ट टू द पॉइंट बता दिया, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि ट्रीटी साइन हुई थी 1920s में पेरिस में, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट आप बता दो, अगर ये आप नहीं लिखोगे ये पॉइंट एलिमिनेट कर सकते हो, डायरेक्ट ये लिख दो, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेविगेशन हो सकता है, फिशिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, पेट्रोलियम इंपोर्ट, ये डायरेक्ट कर सकते हो। वे अहेड, इसमें भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसको कम करो, ठीक है। रेगुलेशन वाला भी लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद देखिए ये आंसर है, बहुत सही आंसर है, टू द पॉइंट इन्होंने लिखा है, साफ साफ भी आंसर है। और वे अहेड और इंट्रोडक्शन जितना लिखना था वो सही है। उसके बाद ये आंसर देखिए, देयर हैज़ बीन ए सर्ज ऑफ ग्लोबल इंटरेस्ट इन द आर्कटिक रीजन बिकॉज ऑफ वास्ट रिजर्व ऑफ ऑयल, गैस, मिनरल, कॉमर्शियल फिशिंग, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ज़्यादा आर्कटिक रीजन के बारे में लिख देते कि नॉर्थ पोल में है, ये सही रहता। बट इंट्रोडक्शन में आपने ये बता दिया कि यस ठीक है, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो देखिए, और ये भी होता है कि इंट्रोडक्शन कोई ऐसा नहीं होता, मेंस आंसर कोई ऐसा नहीं होता कि यस ये फाइनल आंसर है। आप हर एक तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं, बस बात ये रहेगी टू द पॉइंट आपका ये है। अब कोई होता ना कि कोई मॉडल आंसर ये है, तो आपका हमेशा किसी का भी एक आंसर परफेक्ट नहीं हो सकता। बट आपको अपने आंसर राइटिंग में यही देखना है कि किस चीज़ में, क्या हमने इंट्रो वही लिखा है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या उसी से डायरेक्टली ये लिंक हो रहा है या नहीं, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया तो ये भी अच्छा है। फिर इन्होंने बता दिया एनर्जी सिक्योरिटी, तो ये भी आंसर सही है, ओके। इन्वायरमेंटल तरीके से भी लिख दिया, ओके। इन्होंने एक अच्छा है यूपीएससी, देखिए आप ये जेन्यून से आंसर राइटिंग में कर लेंगे तो वो सही रहेगा। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा, आर्कटिक द पोलर रीजन इन द नॉर्थ ऑफ इवन दो फिजिकली फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट फेल फॉर इंडिया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रीजन फॉर इंडिया इंटरेस्ट आर्कटिक रीजन, सही लिखा है। टू स्टडी द मानसून पैटर्न, टू स्टडी ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने टू द पॉइंट लिखा है, ये आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। सम कंसर्न ड्यू टू द एक्सेस रिजल्ट, बहुत अच्छा आंसर ये हमें कह सकते हैं। और टू द पॉइंट इन्होंने लिखा है, ये देखिए 150 शब्दों में है और A4 है, देखो कितना छोटा छोटा इन्होंने लिख रखा है। तो ये आंसर हम कह सकते हैं बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। इंडिया का स्टैंड क्या है, कुछ कंसर्न भी इन्होंने बता दिए। और टू द पॉइंट देखो, इन्होंने कुछ 1-2 नहीं लिखा है, डैश करके लिखा है, ठीक है, ओके। तो ये आंसर सही है, ओके। उतना ज़्यादा इन्होंने, और ये ट्राई करें इंडिया एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री अलॉन्ग विद द अदर नेशन वाइल, ठीक है। ये देखिए एक्सट्रैक्टिंग इकोनॉमिक, तो जो मैंने अपना स्ट्रक्चर में बताया था कि इसको रेगुलेट करना चाहिए, वही, ओके। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा देखो, अगर इनका आंसर देखोगे तो थोड़ा सा ओपन ओपन आपको लगेगा, ठीक है। तो ये एक सही है। तो बहुत सारे लोगों ने मानसून पैटर्न के बारे में नहीं लिखा, तो इन्होंने लिखा है कि मानसून पैटर्न को भी स्टडी किया जा सकता है आर्कटिक विंड के बेसिस पर, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद इन्होंने देखो सही लिखा है, बट मैं ये कहूँगा कि आपने एक चीज़ को लिखना चाहिए, या तो आप पोलर रीजन वाला लिखो या ये ट्रीटी के बारे में लिखो, एक ही। इंट्रोडक्शन में आपको इतना ज़्यादा भर भर के नहीं लिखना है। या तो आप आर्कटिक रीजन के बारे में बता दो पोलर रीजन है, या आप पहले से बता दो कि 1920s की ट्रीटी है, ठीक है। फिर रीजन, और इतना ज़्यादा इंट्रो में मैंने जैसा बोला कि 4-5 लाइनें लिखनी ही नहीं है, ओके। साइंटिफिक रिसर्च, नेविगेशन, ठीक है, यही चीज़ें होती हैं। और थोड़ा सा मैं आपको ये सजेशन दूंगा, थोड़ा सा गैप करके लिखिए, कंजेस्टेड मत जाइए, ठीक है, कंजेस्टेड मत जाइए, ओके ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई, ये ठीक है। उसके बाद ये आंसर देखो, इस आंसर में भी आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड लगेगा, बट इन्होंने थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा है, तो वही सही है। आर्कटिक रीजन इज द इनॉर्मस अराउंड द नॉर्थ पोल, इन्होंने वही चीज़ें बता दी जो इंट्रो में हमने बताया। रीजन वाई इंडिया टेकिंग
कीन इंटरेस्ट, पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज, पोटेंशियल शिपिंग रूट्स है। और किसी चीज़ को देखिए इतना बड़ा, और आपको ऐसे नहीं लिखना, देखो आपकी गलती क्या है कि आप पूरा ये वो कर दे रहे हो, ठीक है, अंडरलाइन कर दे रहे हो, इतनी सब चीज़ें नहीं। अब मुझे क्या लग रहा है पढ़ने में कि ऐसा लग रहा है कि ये सडन, ये देखिए ये पूरा ऐसा लग रहा है कि सभी चीज़ ये हेडलाइन बनाई है, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आपका यही आपको ये सुधार करना है कि पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज इसको करो, बाकी इस पर सिर्फ एक एक पॉइंट को करो जिसमें लग रहा है कि आपको अंडरलाइन करना चाहिए, बाकी आपका सही है आंसर, ठीक है। देखिए वे फॉरवर्ड लिखा है, वे फॉरवर्ड को इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर नीड, यहाँ पर आपने लिखा क्या है, ये देखिए कुछ ऐसी चीज़ें भी आपने लिखी हैं जो कि इनडायरेक्टली हैं, ठीक है, आपको ये इतना घुमा फिरा के लिखना नहीं है। इंडिया शुड रिमेन, ठीक है, लास्ट में ये पॉइंट ठीक है, बट यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इन्वायरमेंट का आप इंक्लूड कर सकते हो, बट इंडिया हैज़ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ पोलर रिसर्च, सो इट हैज़ मेंटेन ए परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन द स्वालबार्ड, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के लिखी हैं, तो उसको कम करो, बाकी ओवरऑल सही आंसर है। ओके, नाउ यहाँ पर एक और चीज़ है, आपको ये रेड पेन, ये वाली कॉपी में रेड पेन का यूज़ ऐसे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आप लाइन वाइन अच्छे से डाल लीजिए, और ये आपने एक ही आंसर लिखा है आई थिंक, ठीक है, तो ये चीज़ें इसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। ओके, आई थिंक मैं सभी जो आंसर राइटिंग का जो वाइड वैरायटी है वो चीज़ बता चुका हूँ कि किस में क्या करना है। मैंने हर एक कॉपी बता दी कि 4-5 आपको लाइनें नहीं लिखनी है, 3 लाइनें लिखनी है। स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ, 3-4 लोगों की जो अच्छी कॉपीज़ थी, जो जिसमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी थी, वो आपको बता चुका हूँ। अब साथ साथ में आपको डेली के बेसिस पे यही करना है, जब भी एनालिसिस होगा तो अपनी कॉपी देख लीजिए साथ में रखते हुए, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए क्या चीज़ आपको लिखनी है, क्या चीज़ नहीं लिखनी है। तो सभी कॉपी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, सभी चीज़ों को पढ़ चुका हूँ, तो आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्लस जो हमने 3-4 कॉपी का एनालिसिस किया उसके बेसिस पर अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है डे बाय डे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी वेट कीजिए कल के लिए, कल हम एक ऐसे राइटिंग करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।